मैंने इस वाले वीडियो को अलग इसलिए बनाया क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा मेकअप वाला वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो मैं सोची चलो इसी बहाने मेकअप वाला मेरा वीडियो एक बन जाएगा। तो क्लिंजर से पहले मैं फेस को साफ़ कर ली थी, लेकिन ब्लेंडर से एक बार मैं फिर से साफ़ कर ली और उसके बाद फिर मैंने लोशन लगा लिया और क्या बोलते हैं फेशियल ऑयल और सीरम मैंने यूज नहीं किया है फेस पे। तो मैं यहाँ हेयर बैंड की सहायता से बाल को पीछे कर ली ताकि मेकअप करने में मुझे आसानी हो। और लोशन मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए मुझे बार बार निकालना पड़ रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई की हूँ पर्पल का प्राइमर, और प्राइमर को फिर मैं अच्छे से कर दूंगी मिक्स और 2-3 मिनट फेस को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो यही होता है कि काफ़ी दिनों के बाद आप मेकअप करना स्टार्ट करो काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगे। तो प्राइमर यहाँ पे मेरा अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद आती है बारी आई शेडो की। तो आई शेडो मैं ध्यान नहीं दी कि किस कंपनी का था, सॉरी मतलब किस ब्रांड का था, तो मैं उसको नेक्स्ट टाइम पे देख के बता दूंगी। तो यहाँ पे मेरी पिंक साड़ी है तो इसलिए मैं भी पिंक आई शेडो सेट कर रही हूँ। तो पहले मैं पिंक आई शेडो सेट कर लूँगी, फिर साइड में थोड़ा सा गोल्डन वाला कम्बिनेशन इसके साथ में दे दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं दोनों आँखों में अपने आई शेडो को अच्छे से सेट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बारी आएगी हमारे गोल्डन आई शेडो की। तो यहाँ पर हमारा पिंक वाला अच्छे से हो गया सेट। अब इसके बाद बारी आती है गोल्डन की। तो चलो हम गोल्डन वाला आई शेडो जल्दी से सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद बारी आ गई हमारे फाउंडेशन की और कंसीलर की। तो यहाँ पे हमारा जो गोल्डन आई शेडो है मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और इसको बिल्कुल साइड में दी हूँ आईलाइनर के पास में, जहाँ से आईलाइनर हमारा गुजरता है लास्ट में वहाँ पे। तो मैं एक आँख में अपने लगा ली हूँ, दूसरे आँख में अपना लगाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे मेरा गोल्डन आई शेडो जो है वो भी अब लग चुका है। अब बारी आ गई आईलाइनर की। तो मैंने आईलाइनर यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आईलाइनर जो लगा लिया समझो मेकअप कर लिया, तो मेरे लिए भी आईलाइनर लगाना डिफ़िकल्ट काम ही है। मैं आईलाइनर को बहुत संभाल के धीरे धीरे लगाती हूँ। बाकी जो मेरे मेकअप है मैं उनको तो फास्ट ही करती हूँ, लेकिन आईलाइनर और काम मैं बहुत धीरे करती हूँ। कहीं झटके में इधर उधर लग गया तो पता चला कि लड़की से सीधे भूतनी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने दोनों आँखों में आईलाइनर को अच्छे से कर लिया है सेट। अब इसको मैं फिट होने देती हूँ, मतलब कुछ देर इसको सूखने देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो आईलाइनर मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब उसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ लक्मी का, क्योंकि इसके पहले मैंने यूज़ किया था पर्पल का। तो पर्पल वाला मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए मैंने लक्मी का यूज़ किया है। ये मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है, लाइटली भी रहता है। तो ब्लेंडर की सहायता से आपको फाउंडेशन लगा लेना और बिल्कुल लाइटली हाथ से लगाना है, दबा दबा के नहीं लगाना है, नहीं तो फेस पे कटीला कटीला जैसा हो जाएगा, मतलब धब्बा जैसा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से ब्लेंडर को पकड़ना है और अपने फाउंडेशन को करना है मिक्स। उसके बाद बारी आती है हमारे कंसीलर की। तो मैं यहाँ पे मैं 8 कंसीलर ली हूँ और जहाँ जहाँ हमारे ब्लैक धब्बे दिख रहे हैं वहाँ पे मैं कंसीलर को कर दी अप्लाई और इसको कर देती हूँ ब्लेंडर की सहायता से अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद बारी आती है हमारी पाउडर की। तो मैं लगाई हूँ फेस पाउडर और वो वाला वीडियो जो क्लिप मतलब डिलीट हो गया है मेरे से। तो इसके बाद हमारा मेकअप यहाँ पे सेट हो गया है। अब बारी आती है हमारे ये मैं भूल जा रही हूँ बार बार मुझे क्या बोलना है। तो मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ काजल, और काजल के पहले मैं लिप लाइनर भी लगाई थी, वहाँ पे भी मैं बताना भूल गई कि मैं लिप लाइनर लगा ली हूँ। और काजल को मैं बिल्कुल पतला रख रही हूँ, मतलब काजल आप लोग अपने आँखों के हिसाब से रख सकते हैं कि जैसा आप लोग को फेस दिखाई दे अच्छा लगे उस हिसाब से रखिएगा। तो काजल लगाने के बाद बारी आती है अब लिपस्टिक की। तो मैं यहाँ पर पहले लिप लाइनर कर लेती हूँ, सॉरी मुझे लगा कि मैं लिप लाइनर पर नहीं लगा ली हूँ, नहीं लिप लाइनर मैं अब लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लिप लाइनर लगा लेती हूँ। उसके बाद बारी रह जाएगी हमारी लिपस्टिक की और बाल बनाने की। उसके बाद ईयरिंग और चूड़ी, इतने जो मुझे सेट करने। तो मैं यहाँ पे पिंक साड़ी पहनी हुई हूँ, इसलिए मेरा लिपस्टिक भी क्या बोलते हैं पिंक ही रहेगा। तो लिपस्टिक के पहले मैं यहाँ पे लगा ली हूँ मस्कारा। मस्कारा भी मेरा ब्लू हेवन का ही है। तो यहाँ पे मेरी काफ़ी चीज़ें ब्लू हेवन की मिलेगी, जैसे कि आईलाइनर हो गया, ब्लश हो गया और मस्कारा हो गया, ये सारे हमारे ब्लू हेवन की है। अब इसके बाद बारी आती है ब्लश की। तो मैं यहाँ पे ब्लश भी देखिए ब्लू हेवन का ही यूज कर रही हूँ। तो मतलब ब्लश लगाते टाइम आपको बिल्कुल स्माइल करते रहना है फेस पे, ताकि इससे क्या बोलते हैं अच्छे से सेट हो जाता है ब्लश हमारा। तो ब्लश लगाने के बाद बारी आती है हमारे हाइलाइटर की। तो वाइट हाइलाइटर जो है मैं एब्रो के पास थोड़ा सा लाइटली दी हूँ ताकि वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दिखे आपकी आंखें जब ऊपर चढ़ा के देखे तो इसलिए मैं वहाँ पे वाइट हाइलाइटर यूज की हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज कर ली गोल्डन हाइलाइटर। गोल्डन हाइलाइटर काफ़ी अच्छा फेस पे देता है रिस्पॉन्स, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया गोल्डन हाइलाइटर।
गोल्डन हाइलाइटर के बाद बारी आ गई हमारे लिपस्टिक की। लिपस्टिक के बाद हमारे बाल के बाद ईयरिंग के बाद चूड़ी, और इसके बाद हम लोग तीज के लिए हो जाएंगे तैयार। तो हमारा मेकअप लगभग यहाँ पे पूरा हो गया रेडी, और 1-2 चीज़ ही बाकी हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिपस्टिक लगाऊंगी, फिर करूँगी मेकअप स्प्रे। तो मेकअप स्प्रे के बाद फिर आ जाएगा हमारे बाल में डिज़ाइन बनाना। तो पहले चलो मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो आप लोग देखिए साड़ी के हिसाब से ही लिपस्टिक पिंक कलर है, और बिंदी में भी मुझे चेंज करना है क्योंकि बिंदी मेरी गंदी हो गई है। तो मैं यहाँ पे मेकअप स्प्रे कर दी और 2-3 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी क्या बोलते हैं मेकअप को अप्लाई होने के लिए। और बाबू देखिए वहाँ पे सो गया है और ये भी सोए हुए थे। मुझे मेकअप करने के बाद इन सबको जगाना पड़ा। तो अब मैं जा रही हूँ अपना बाल बनाने। तो सीधे मांग निकाली, मांग निकालने के बाद साइड से थोड़ा सा बाल निकाली हूँ और उसको उठा के लगा ली हूँ पिन, और दूसरे साइड पे भी मुझे बस वैसे ही करना है। थोड़ा सा बाल लेना है, फिर उसको ऐसे उठा देना है थोड़ा सा पॉप की तरह, और फिर उसमें हमको लगा देना है क्लिप को। तो मैं यहाँ पे अच्छे से बाल को मोड़ दी, थोड़ा सा उठा दी, उसके बाद मैं लगा दी क्लिप। और इसके बाद सारे बाल मुझे पकड़ लेने पीछे के तरफ में। तो मेरे बाल सरक रहे थे इसलिए मैं 2 क्लिप लगाई हूँ, और साइड से थोड़ा सा बाल आपको निकाल देने हैं और मुझे जूड़ा बनाना है। तो क्या बोलते हैं मैं सारे बाल को पीछे ले गई हूँ और थोड़ा उठा के बांधी हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे लगभग हमारा सारा मेकअप तैयार हो गया रेडी, और मैं यहाँ पर चूड़ी भी पहन ली, ईयरिंग भी पहन ली, नेकलेस भी पहन ली, सिंदूर भी पहन ली। तो मैं हो गई यहाँ पे तैयार अपने तीज के लिए। अब बारी मुझे यहाँ पे पूजा करने जाने के लिए। तो चलो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपको अपने ब्लॉग में, जिसमें कि मैं अपना रूटीन बनाती हूँ। तो चलो मैं मिलती हूँ उस वाले ब्लॉग में जो कि हमारा तीज के लिए नया ब्लॉग बनेगा, और ये वाला ब्लॉग यहीं पे करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।